हेलो एवरीवन, ये आपका पांचवा या छठा लेक्चर हुआ। देखिए, मैं क्वेश्चंस करा रहा हूँ कोस्का के, आपने बहुत ध्यान से उसको पढ़ा नहीं है, बहुत लोगों ने उसको देखा नहीं है। आप क्वेश्चंस लगाने के बाद समझ जाएंगे कि सारे क्वेश्चंस उसी छोटे से 3 पेज के नोट से आ गए हैं। पहला सवाल 45 से स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित कोस्का अंगकों में से कौन सा एक अर्ध पारगम है? अर्ध पारगम का मतलब होता है सेमी परमिएबल, यानी कुछ चीज़ जाएगी कुछ चीज़ नहीं जाएगी। तो इसका आंसर होगा ए। देखिए, एक चीज़ गड़बड़ हो जाती है हिंदी इंग्लिश में। जो कोशिका झिल्ली है, जो सेल मेम्ब्रेन है, उसी को प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोला जाता है। तो यहाँ पे हिंदी इंग्लिश का चक्कर है। तो ये जो कोशिका झिल्ली है वही आपकी प्लाज्मा झिल्ली भी होती है। 46 देखिए आप। निम्नलिखित पोषकों में से कौन सा एक पौधे की कोशिका भित्ति का एक संरचनात्मक घटक है, यानी कौन सा स्ट्रक्चरल यूनिट है इसमें से एक? जिसका आंसर है कैल्शियम। सवाल नहीं आएगा पीसीएस में, लेकिन ध्यान रखिए कैल्शियम शरीर को मजबूत करता है। ऐसे ही कोशिका भित्ति की मजबूती कौन देगा? कैल्शियम। याद हो जाएगा आपको ये। 47 न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है? मैंने बताया था कि 2 जगह मिलता है, एक तो माइटोकॉन्ड्रिया में, दूसरा क्लोरोप्लास्ट में। तो यहाँ पे लिख लीजिए, एक तो माइट प्लस क्लोर, इन 2 जगह पे, यानी एम एंड सी, इन 2 जगह पे आपका डीएनए बाहर मिलता है। किसके? केंद्रक के बाहर, यानी न्यूक्लियस के बाहर। वैसे जो मटेरियल होता है जो आपका सेल डिवीजन करेगा, काम करेगा मेन कोशिका बनाने का, वो केंद्रक के अंदर होगा। और वही काम अगर केंद्रक के बाहर हो रहा है तो 2 सेल्स हैं, एक तो माइटोकॉन्ड्रिया है, दूसरी क्लोरोफिल है। 48 पे आते हैं। निम्नलिखित में से किस कोशिका अंगक से लाइसोसोम बनता है? देखिए, मैंने डायग्राम बनाया बड़ा सा अच्छा सा। वहाँ पे एक ऑर्गन है। देखिए, चारों ऑप्शन देख लेते हैं। पहला है केंद्रक, न्यूक्लियस इस तरह बना होता है, उसके अंदर कोई ऐसी संरचना नहीं होती है। गोल्जी काय, सी ऑप्शन, इस तरह बना होता है गोल्जी काय, दूर दूर बने होते हैं ऐसे, और ये एक एक सेल उनसे ऐसे निकली रहती है। ठीक है, तो गोल्जी काय को मान लो तोड़ते चले जाए, गोल्जी काय को देखिए टूटती जा रही है। गोल्जी काय है ये, देखो मैं इसको डार्क कर दे रहा हूँ। अगर ये गोल्जी काय है, उससे कोई हिस्सा अलग हुआ, ये पॉइंट अलग हुआ, ये पॉइंट अलग हुआ, ये पॉइंट अलग हुआ, यही जाके लाइसोसोम बन जाएगा। लाइसोसोम को आदता की थैली बोलते हैं। तो इसका जो ऑप्शन होगा 48 का हो जाएगा सी। 49 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वह कोशिकांग है जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है? ये अच्छा सवाल है। फिर मैंने आपको बोला है कि बहुत ज़्यादा आप लिस्ट देखेंगे, डिफरेंस देखेंगे जब, तो आपको पता लग जाएगा। जैसे पहला है कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति जो है वो एनिमल सेल को, यानी जंतु कोशिका को पादप कोशिका से अलग करती है। कैसे? ये डिफरेंस है मेन, कि जो जंतु कोशिका है उसमें कोशिका भित्ति नहीं होगी, लेकिन जो पादप कोशिका है उसमें कोशिका भित्ति होगी। सी ऑप्शन देखते हैं। प्लाज्मा झिल्ली दोनों में पाई जाती है, जंतु कोशिका में भी और पादप कोशिका में भी। अब आते हैं ऑप्शन नंबर बी पे। जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो जो आपकी यूकेरियोट्स होती हैं, है ना, आधुनिक सेल्स जो हैं आपकी, उनमें पाया जाता है। जो प्रोकैरियोट्स हैं उनमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता। राइबोसोम का क्या काम है? बेसिकली राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस का काम करती है। जब प्रोटीन सिंथेसिस कोई कर रहा होगा तो वो प्रोकैरियोट्स के लिए भी प्रोटीन जरूरी है, यूकेरियोट्स के लिए भी जरूरी है, तो दोनों में पाई जाएगी। 50 क्वेश्चन देखिए। एक इमारत में ईंटें जीवों में डैश डैश के समान है। देखिए, ईंटें लगी हुई हैं कहीं भी इमारत में, एक ईंट हो गई, फिर दूसरी ईंट हो गई, ऊपर तीसरी ईंट हो गई। इनके बीच अगर गारा डाल दिया जाएगा तो आपस में जुड़ जाएंगी। ठीक है, एक और ईंट लगा दे रहे, उसके ऊपर एक और ईंट लगा दे रहे, गारा से जोड़ दे रहे हैं। अरे बहुत साफ डायग्राम नहीं है। तो जब ईंटें जोड़ेंगी, यानी ईंट के ऊपर ईंट के ऊपर ईंट के ऊपर ईंट, यानी ईंट को मान लिया जाए सेल, और सेल जब जुड़ेंगी तो टिश्यू बने, टिश्यू से ऑर्गन बनेगा। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? ए। तो आपके ये 6 सवाल हो गए। नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। देखिए, ये मैंने 20 से लिया है, तो बहुत आप कंफ्यूज मत होइएगा कि 20 नंबर से एकदम 39 पे आ गया है। आधा आधा पेज लिया इसलिए ऐसा हो गया है। क्वेश्चन देखते 20। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंगक मुख्य रूप से पाचक एंजाइमों के संग्रहकार की तरह कार्य करता है? मतलब स्टोरेज ऑफ हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स। जो डाइजेशन करने वाले एंजाइम्स होंगे वो उसमें स्टोर रहते हैं। एक वर्ड लिखा हुआ संग्रहकार, उसमें स्टोर रहते हैं। काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं बात अलग है, लेकिन उनको स्टोर करने का काम करता है। वो करता है आपको लाइसोसोम। CDS 2019 में बहुत अच्छा सवाल है, आप याद रखें, कहीं कितना भी घूमता है। कौन सी ऐसी सेल है जिसके अंदर हाइड्रोलिटिक एंजाइम होते हैं? आंसर हो गया लाइसोसोम। कौन सी ऐसी सेल है जिसको आत्महत्या की थैली बोलते हैं? आंसर हो गया लाइसोसोम। कौन सी ऐसी सेल है जो गोल्जी काय से अलग हो जाती है? आंसर हो गया लाइसोसोम। 3-4 सवाल यहाँ से हो गए। अगला 21।
किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है? मैं पीछे बता चुका हूँ। जो मेन डिफरेंस है वो आपका कोशिका भित्ति की वजह से। देखिए क्लोरोप्लास्ट के लिए भी दिया हुआ है कि वो पादप कोशिका में पाया जाएगा और एनिमल सेल में नहीं होगा, लेकिन मेन जो ऑर्गन है, जो अगर बाहर की लेयर नहीं होगी काम कैसे चलेगा, है ना। तो वही डिफरेंस हो गया मेन। घर में बाहर की दीवार नहीं है तो वही बड़ा मेजर डिफरेंस है। तो कोशिका भित्ति यहाँ पे उसका आंसर हो जाएगा। अगला, गोल्जी काय का प्रमुख कार्य क्या है? सारे कार्य दिए हैं। रेस्पिरेशन के लिए मैंने बोला था आपसे, दिखा आप डायग्राम देखिएगा जाके लेक्चर में। तो माइट्रोकांड्रिया में एम लिख रहा हूँ, बहुत साफ लिख नहीं सकता हूँ। पाचक रस उत्पन्न करता है। फिर वही आपका ऊपर जो लाइसोसोम है, एरो बना दे रहा हूँ मैं। नेक्स्ट देखते हैं ऑप्शन नंबर बी, कोशिका विभाजन शुरू करना। देखिए सेंट्रोसोम एक कोशिकांग होता है जो केंद्रक के अंदर पाया जाता है, ये सेल डिवीजन में हेल्प करता है। ऑप्शन नंबर डी स्रावी होगा भाई। गोल्जी का है तो मैंने आपको ऑर्गन ऐसा बनाया था स्ट्रक्चर, यहाँ से कोई चीज़ ऐसे निकली हुई है, ये देखो टूटती चली जा रही है, तो सिलेक्शन कर दिया, उसको बाहर फेंकता चला जा रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? डी। अगला देखते हैं, कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है? जहाँ खाना बनेगा। खाना कहाँ बनता है? क्लोरोफिल में, हरित लवक में। कौन सा आंसर है? डी। बी एसएससी 2018 में आया है आपका। निम्नलिखित में से नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य चिकने अंतः प्रदब्बी जालिका द्वारा संपन्न नहीं होता है? मैंने लेक्चर बताया है कि दो तरह की अंतः प्रदब्बी जालिकाएं होती हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। पहला रफ, दूसरा स्मूथ। जो रफ वाला होगा, रफ लगा हुआ है ना, रफ माने आर, आर का मतलब राइबोसोम, यानी उस अंतः प्रद्रव्य जालिका के ऊपर जो सेल्स जुड़ी होंगी उसको बोला जाएगा राइबोसोम। राइबोसोम का कार्य होता है प्रोटीन सिंथेसिस। लोग भूल जाते हैं सर कैसे याद करें। राइबोसोम हो गया आर, प्रोटीन को मैं लिख लेता हूँ पी आर, ठीक है, यानी प्रोटीन में आर लगा हुआ है, ठीक, यानी प्रोटीन सिंथेसिस का कार्य कौन करेगा? राइबोसोम। आपका सवाल हो गया यहाँ से, ठीक। मैं 24 कर रहा था ना। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य चिकने अंतः प्रद्रव्य जालिका द्वारा संपन्न नहीं होता है? चिकने दिया है, स्मूथ वाले, खुरदुरे होते, खुरदुरे वाले कार्य करेंगे प्रोटीन सिंथेसिस का। मैं आप लेक्चर देखिए आपको पता लग जाएगा। नेक्स्ट साइड में आते हैं, वास्तविक केंद्रक किसमें अनुपस्थित होता है? बिल्कुल याद कर लीजिए, जो छोटी सेल है उसमें वास्तविक केंद्रक नहीं होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, जीवाणु में। सर्वाधिक संख्या 2n में गुणसूत्र पाए जाते हैं। सबसे ज़्यादा कहाँ पाए जाएंगे? ये ऑप्शन नंबर डी, आप इसको याद कर लीजिए। कितने हैं वो कभी बाद में बता दूंगा, या आप लोग सर्च करके इसको बताइए। कोशिका का नेक्स्ट, कोशिका का जीवित अंग जीव द्रव्य कहलाता है। यह किससे बना होता है? मैंने वहाँ पे लेक्चर में बताया है कि जो आपका प्रोटोप्लाज्म है यानी जीव द्रव्य है, इट हैज़ टू पार्ट्स, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म का मतलब क्या है कि जो न्यूक्लियस के बाहर वाला पोर्शन है उसमें जो पदार्थ पाया जाएगा उसको बोला जाएगा साइटोप्लाज्म। दो न्यूक्लियस के अंदर, यानी न्यूक्लियस का मतलब केंद्रक के अंदर जो पाया जाएगा उसको बोलेंगे न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है। अब देखो बड़ा अच्छा ऑप्शन दिया, बहुत सारे ऑप्शन देखिए। अब नंबर पहला ऑप्शन देखिए, केवल कोशिका द्रव्य, गलत हो जाएगा। कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य, ये सही हो सकता है कि मैं बोल ही रहा हूँ। तीसरा केवल केंद्रक द्रव्य, ये भी गलत हो जाएगा। देखिए चौथा ऑप्शन उन्होंने बड़ा नया बना दिया है, क्या? कोशिका द्रव्य ठीक है, केंद्रक द्रव्य ये भी ठीक है, इनमें कुछ मटेरियल कोई चीज़ तो पाई जाएगी, या क्या लिखा हुआ? और अन्य कोशिकांग, यानी माइटोकॉन्ड्रिया है, क्लोरोफिल है, गोल्जी बॉडीज़ है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना, ये जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं वो भी पाए जाएंगे। यानी इसका आंसर जो बेस्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक। तो याद कर लीजिए, कोशिका का जीवंत अंश जीव द्रव्य कहलाता है। यह किससे बना होता है? तो तीन चीज़ें हैं, कोशिका द्रव्य, केंद्रक द्रव्य और अन्य कोशिकांग। लेकिन ज़्यादातर सवालों में आंसर जो होता है कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य करके ही आता है, ये तीसरा वाला नहीं आता जो साथ में दिया हुआ है। अगला, ये कहीं आया नहीं है 42, इसको आप याद कर लीजिए। 42 का डी है, आप देख लेना क्या है ये। सेल एवं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी सेंटर है ये, ठीक है, हैदराबाद में है। निम्नलिखित में से सबसे छोटी कोशिका है, आपको मैंने याद कराया था, माइक्रो,
आप पढ़ेंगे पता लग जाएगा आपको लेक्चर में। ए माइकोप्लाज्मा जेली सेप्टिकम। अगला सवाल भी अच्छा है 44, कोशिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। यहाँ पे क्या दिया है, सही नहीं है, विच वन इज नॉट करेक्ट। पहला, कोशिकाओं के आकार और आमाप विशिष्ट कार्य से संबंधित होते हैं। क्या आपको सही लग रहा है ये? ठीक है। और क्या, कोशिका कोई स्पिंडल शेप की है, कोई सर्कुलर शेप की है, कोई इलोंगेटेड है, कोई फ्लैट है, तो सबके कार्य अलग अलग होंगे भाई, अलग अलग ऑर्गन, उसमें अलग अलग कोशिकाएं हैं, तो सही है पहला। कुछ कोशिकाओं के बदलते आकार होते हैं। ठीक है, गोल्जी बॉडी में देख रहा हो ना, लंबी है वो टूट के छोटी हो गई, ये बिल्कुल होता है। प्रत्येक कोशिका में निष्पादन की अपनी क्षमता होती, सही बात है एकदम। जो किडनी में सेल काम कर रही होगी वो जाके लिवर में तो काम नहीं करेगी, जो लिवर में कर रही होगी वो जाके स्टमक में नहीं करेगी भाई। जिस ऑर्गन में जो सेल है वो वहीं काम करेगी, और ऑर्गन के अंदर भाई आपका टिश्यू भी होगा, उसका भी काम अलग होगा। एक सेल से जो ऊतक बनेगा, एक ऑर्गन के अंदर दूसरा होगा, दूसरे ऑर्गन के अंदर दूसरा होगा। भाई रेस्पिरेटरी में क्या आपको सांस लेंगे, स्टमक में क्या खाना खाएंगे, तो दोनों के कार्य अलग हैं, अलग अलग काम करेंगे तो अलग अलग सेल, अलग टाइप के सेल्स होंगे। अगला, सभी देह ऊतकों में से एक ही प्रकार की कोशिकाएं विद्यमान है। मैं बता रहा हूँ, अलग तरीके का ऑर्गन, अलग तरीके का फंक्शन, तो अलग तरीके की कोशिका, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी आपका एकदम गलत हो जाएगा। खत्म हो गए थे सवाल, नेक्स्ट आते हैं, जल्दी करता हूँ इसको मैं। पहला सवाल, कोशिका को एक निश्चित रूप प्रदान करता है। देखिए, कोशिका आपने देखी है ना, उसमें कोशिका भित्ति भी है, कोशिका झिल्ली भी होती है, केंद्रिका भी होती है, गाल्जी काय भी होता है। जो बाहर होता है वो क्या होता है, जो ऐसे बना होता है, मैंने आपको बताया था पहले। ये क्या है, ये है कोशिका भित्ति। भित्ति नहीं होगी तो अंदर कैसे बनेगा, तो मैं मेन आंसर, इसका पहला आंसर क्या हो जाएगा, बी। अगला आते हैं, कोशिका द्रव्य में उपस्थित महीन, शाखित, झिल्लीदार और अनियमित नलिकाओं का घना जाल कहलाता है। आप देख लेना लेक्चर में कैसी हैं, देखो लिखा हुआ है उन्होंने साफ साफ। पहली कैसी है, महीन पतली हो गई, शाखित ब्रांच हो गई, चलो इनमें, झिल्लीदार झिल्ली मेम्ब्रेन बनी होती, चलो वो भी हमने बना दी। अनियमित, ऐसी नलका भी होती है, एक नलका ऐसी भी है, एक बड़ी हो गई, एक छोटी हो गई, ठीक है, इसके बगल में पड़ी हुई है, ठीक। तो ये क्या है, ये है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसका आंसर हो जाएगा डी। इसी को बोलते हैं अंतः प्रद्रव्य जालिका। प्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको, फिर फार्मूला बता देता हूँ। आर से राइबोसोम, पी आर से प्रोटीन, प्रोटीन में आर लगा हुआ है, और राइबोसोम करता क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका राइबोसोम। कौन सा कोशिकांग केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है, देख लीजिए। कोशिका भित्ति सबको पता है, पादप कोशिका में पाई जाती है। लवक क्लोरोफिल है, हरित लवक है, कोशिकाओं में, प्लांट सेल्स में पाया जाता है। रिक्तिकाएं बेसिकली जो बड़ी वैक्यूल होती वो होती है प्लांट सेल में, छोटी वैक्यूल होती है एनिमल सेल में। चूंकि इसमें ऑल दिया हुआ तो आंसर लगाएंगे ऑल, ठीक है। बहुत सोचना नहीं है, इस तरह का क्वेश्चन आ जाते हैं, सोचने लगो आप, सर ने रिक्तिका नहीं बताया है, लेकिन इसमें ऑल दिया हुआ है, दो ए और बी तो सही होने ही होना, तो सी बच रहा है, पाई तो जाती है उसमें, सिर्फ स्ट्रक्चर में डिफरेंस है, तो आंसर लगा देंगे आप डी। कोशिका श्वसन का सक्रिय स्थल क्या है, मैंने देखिए लेक्चर में बताया, कोशिका श्वसन कौन करेगा, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर तीन चार चीज़ें मैंने लिखी हैं। एक तो डीएनए इसमें पाया जाएगा, एक दूसरा क्रिस्टी इसमें पाई जाएगी, तीसरा श्वसन, कोशिकीय श्वसन बोलते हैं, वो इसमें होगा। मैट्रिक्स भी बना हुआ है, ठीक है। डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया में भी है, डीएनए क्लोरोफिल में भी है। ये केंद्रक से बाहर डीएनए जिन ऑर्गन्स में पाया जाता है वो ये दो ऑर्गन्स हैं। अगला देखिए, इसका आंसर हो गया आपका बी। अगला है अवर्णी लवक मुक्ता पाए जाते हैं। देखिए अवर्णी का मतलब इसमें रंग नहीं है ना, कोई कलर नहीं है। आप देखिए ऑप्शन से देख सकते हैं, पत्तियों में रंग होता है, बिल्कुल भाई साहब, हरी होती हैं। तनों में भाई साहब बेबी हरे होते हैं। फूलों में ये कलरफुल होते हैं। तो क्या बच रहा है, जड़ें बच रही हैं, ठीक है। आंसर हो गया डी, ए। अगला है, फूलों और बीजों को विभिन्न प्रकार के आकर्षक अंग प्रदान करता है। भाई क्रोमोप्लास्ट होगा, इसमें कुछ सोचना नहीं है आपको। पत्तियों को हरा रंग कौन प्रदान करता है, इसका आंसर होगा क्लोरोप्लास्ट। ये आत्महत्या की थैली किसको बोला जाता है, ये आपको बता चुका हूँ मैं, लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली बोला जाता है। लाइसोसोम में पाया जाने वाला वह एंजाइम जिसमें जीव द्रव्य को घुला देने या नष्ट करने की क्षमता होती है, मैंने लेक्चर में बताया है। हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स जो होते हैं,
लिटिक माने तोड़ना होता है, हाइड्रस मतलब वाटर की प्रेजेंस में हो रहा होगा काम, तो हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स, ऑप्शन नंबर डी। 80% से अधिक कोशिका में पाया जाने वाला पदार्थ है, देखिए पानी बहुत जगह पाया जाता है, 70-80% फूड बॉडी के अंदर होता है, तो इसमें भी यही होगा, आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट आते हैं, कौन सा अंगक प्राय जंतु कोशिका में उपस्थित नहीं होता है? 26। देखिए अब यही कन्फ्यूजन कर देता है, देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, लवक। कोशिका भित्ति भी एक ऐसा ऑर्गन है जो प्लांट सेल में है लेकिन एनिमल सेल में नहीं है। वही देखिए जंतु कोशिका में क्या नहीं पाया जा रहा है, लवक नहीं पाया जा रहा है। देख लीजिए कई जगह दो दो ऑप्शन हो जाते हैं, ये कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है, कहीं भाई हिंदी की बुक में कुछ और दिया है, इंग्लिश की बुक में कुछ और दिया है। मैं इंग्लिश की बुक से भी आपको क्वेश्चंस कराऊंगा। अगला लाइसोसोम कार्य करता है, बता चुका हूँ मैं, क्या करेगा? देखिए प्रोटीन सिंथेसिस राइबोसोम का कार्य है, प्रोसेसिंग पैकेजिंग का कार्य गोल्जी बॉडी का है, वसा संश्लेषण इसमें कोई ऐसा काम है नहीं सेल की किसी ऑर्गन का स्पेशली, अंतः कोश की पाचन यानी डाइजेशन का काम, खुद ही अपनी कोशिका खा जाएगी, लाइसोसोम खुद ही खा जाता है। आत्महत्या की थैली है ना, तो लिखा हुआ अंतः में, अंतः माने अंदर, कोश का माने कोश का खाने वाला, पाचन माने पचाने वाला। सेल वॉल होती है, याद कर लीजिए, पारगम होती है, परमेबल होती है, कोई भी चीज़ आएगी जाएगी उसके लिए, ठीक। अगला है माइट्रोकांड्रिया का भीतरी बलन, मैंने डायग्राम में बताया क्रिस्टी बनी होती हैं, आप जाके देख लेना आपको पता लग जाएगा। माइट्रोकांड्रिया किसमें अनुपस्थित होता है, ये भी अच्छा सवाल है। माइट्रोकांड्रिया किसमें नहीं होगा? जो पुरानी सेल है, प्रोकैरियोट्स, जीवाणु, वायरस या बैक्टीरिया, तो आंसर हो गया इसमें बैक्टीरिया। प्रोटोप्लाज्म शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, ये सवाल नहीं आते हैं, इसका आंसर वैसे पुरकिंजे है। अगला भी नहीं आएगा कि जीवद्रव्य जीवन का भौतिक आधार है, ये नहीं आएगा। डीएनए का जो डबल हेलिक्स का मॉडल है वो किसने दिया था? वाटसन एवं क्रिक ने दिया था, वाटसन एवं क्रिक क्या दिया है? डीएनए का डबल हेलिक्स, दिस वन इज डीएनए का डबल हेलिक्स, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, न्यूक्लियस ब्राउन, न्यूक्लियस ब्राउन करके याद कर लीजिए, आंसर डी। कोशिका की क्रियात्मक गतिविधियाँ निम्नलिखित नियंत्रित होती हैं, वो जो भाई आदमी सेंटर में बैठा है वो सब कुछ कंट्रोल कर लेगा, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, समझना है सिर्फ, डी केंद्रक द्वारा। गुणसूत्र नहीं आएगा, अंतःप्राद्रवक जालिका ये नहीं आएगा, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी किसने खोजा था ये नहीं आएगा, लेकिन नाल एवं रस्का ने इसको खोजा था, आप याद कर लीजिए, लेकिन यह सवाल नहीं आएगा। नेक्स्ट देखते हैं, कुछ सवाल 8-10 और बचे हुए हैं, बड़ा लेक्चर हो गया है भाई, गुड बाय, बाद में कराएंगे आपको।